कहा कि जब i20 कार से चला जाता है तो फॉर्च्यूनर तुरंत से आप लोग क्यों बदल लेते हो, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में क्यों घूमते हो। आपने संत रामपाल जी महाराज के बेटों को नहीं कहा जब धनाना में गुरुजी ने बहुत अच्छा मकान उनके लिए छोड़ रखा था, जो उनका पैतृक घर था, उसकी बजाय क्यों उन लोगों ने रोहतक में मकान बनाया, क्यों उन लोगों ने हिसार में मकान बनाया, क्यों आश्रम के अंदर इतना शानदार महल गुरुजी के नाम पे बनाया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जेल से अभी आए नहीं हैं और ये भी नहीं है कि वो कब तक आएंगे। उनके नाम से आपने भक्तों से मजदूरी करवा के 5 मंजिला मकान है वो आश्रम के अंदर आपने लगा दिया। संत रामपाल जी महाराज का एक बेटा साधुदास जिसका मकान जल गया है, संत रामपाल जी महाराज का एक बेटे का मकान जल गया है, उसके पास मकान नहीं है। क्या संत रामपाल जी महाराज उस महलों के अंदर रहेंगे जब उसका एक बेटा परेशान हो रखा है? संत रामपाल जी महाराज कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज का जो पूरा जीवन रहा है महाशय, एक कुटिया के अंदर करोथा आश्रम में रहते थे, उसके बाद महाराज जी बरवाला में भी एक कमरे के अंदर ही रहते थे, और अब जेल के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ना, घर तो वो 3.5 हाथ, ज़्यादा से ज़्यादा 3.25, आज भी 3.25 हाथ की जगह में वो रह रहे हैं। लेकिन आपने ये सवाल कभी भी संत रामपाल जी महाराज के परिवार पर नहीं उठाया, उस मैनेजमेंट पर नहीं उठाया। 11 साल पहले जिनको खाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन वो आज आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं, आलीशान महलों में घूम रहे हैं। लेकिन एक धानक समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब सच बता रहा है तो अशोक गुराना की जातिवादी मानसिकता उठकर निकलकर सामने आती है और वो खड़ा हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे वीरेंद्र ने जैसा उसे कहा वो कह रहा है, और आपकी डीपियां काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो बता रही हैं। तो आप उनसे भी सवाल कीजिए, क्या जाट समाज को आपके 1 करोड़ रुपए के चंदे की ज़रूरत है? क्या जाट समाज सक्षम नहीं है? क्या जाट समाज में बहुत सारे एनआरआई हैं और जाट समाज ने ये करके दिखाया है, किसान आंदोलन के दरमियान भी करके दिखाया है इस किसान समाज ने, कि वो अपने दम पर 1.5 साल तक आंदोलन भी कर सकता है, अपनी लड़ाई जीत भी सकता है। उसे इस मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ना जाट आरक्षण के समय जाटों को आप लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती जाकर वहाँ पर चंदा देके, मतलब उस चीज़ में सिंपैथी क्रिएट करने की आप लोगों ने कोशिश की। तब आपने नहीं कहा जाट समाज तो पूरा सक्षम है, जाट समाज तो पूरा अमीर समाज है, ताकतवर समाज है। तब आपने ये सवाल नहीं उठाया जब एक धानक बिरादरी से और संत रामपाल जी महाराज का बेटा संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दे दिया, तब आपको दिक्कत हो गई। आपने किलोई के अंदर 30-40 लाख रुपए मैनेजमेंट लगा रही है स्टेडियम के तौर पर। आपने तब नहीं कहा कि स्टेडियम बनाना तो सरकार का काम है, धनाना के अंदर बैडमिंटन का स्टेडियम बनाया गया। आपने तब ये नहीं कहा ये तो सरपंचों का काम है, ये तो सरकार का काम है, और बीजेपी का आप समर्थक करते हैं। और 90 डिग्री पर आप सवाल उठाते हैं कि निष्पक्षता नहीं है। अब भैया संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे ने आपको साफा उड़ा दिया है, आपको शील्ड देती है। ये बहुत बड़ी बात है।